प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन भारत की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक साधारण सा अखबार बेचने वाला खड़ा था, जिसके हाथ में अखबारों का एक गट्ठर था। लेकिन वो राजनीति या क्रिकेट की सुर्खियों के बारे में चिल्ला नहीं रहा था। इसके बजाय उसने चुपचाप हर आने जाने वाले से पूछा, क्या आज आपने ईश्वर का अनुभव किया? लोग रुक गए, कुछ हंसे, कुछ ने त्योरियां चढ़ाईं, कुछ जल्दी से आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग रुक गए, क्योंकि वो सवाल दिल को छू जाता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को चीरते हुए हमारे सामने एक असहज सच्चाई ला खड़ा करता है। हम व्यस्त तो हैं, लेकिन जागरूक नहीं। हम धार्मिक तो हैं, लेकिन हमेशा ईश्वर का अनुभव नहीं करते। उस साधारण से आदमी का सवाल कोई दिखावा नहीं है, ये एक पैगंबर जैसा हस्तक्षेप है। और ये उस सुसमाचार की गूंज है जिसे हम आज सुनते हैं। आज के सुसमाचार में लोग यीशु के बारे में कहते हैं, हम जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन्हें पहचानते हैं, इसीलिए वे उन्हें पहचान नहीं पाते। यही हमारी भी समस्या है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि ईश्वर को कैसे काम करना चाहिए, कब काम करना चाहिए और कहाँ प्रकट होना चाहिए, और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वाइकोम मोहम्मद बशीर की कहानियों में हम हाबेल जैसे साधारण लोगों से मिलते हैं, जो आम होते हैं और अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। फिर भी हाबेल वो देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते। वो बारिश के बाद फटी हुई जमीन में, पड़ोसी की भूख में और शांत वफादार प्रेम में ईश्वर को पा लेता है। वो धर्मशास्त्र की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बस वो जागरूकता के साथ जीता है। और ये खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे बारे में कुछ उजागर करता है। हम ईश्वर को बड़ी बड़ी घटनाओं में ढूंढते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। हम मंदिरों और रीति रिवाजों में खोजते हैं, लेकिन वो साधारण जिंदगी में हमारे पास से गुजर जाता है। ईश्वर पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम हमेशा चौकस नहीं रहते। फिर फादर जोसीमा की आवाज आती है जो कहते हैं, ईश्वर की सारी सृष्टि से प्रेम करो, रेत के हर एक कण से। और वो हमें चुनौती देते हैं, अगर तुम उस इंसान से प्रेम नहीं कर सकते जिसे तुम देख सकते हो, तो तुम उस ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो जिसे तुम देख नहीं सकते? ये आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास किसी मुश्किल इंसान के रूप में आते हैं, किसी परेशान करने वाले पड़ोसी के रूप में आते हैं, या किसी टूटे हुए रिश्ते के रूप में आते हैं। आराम में नहीं, बल्कि चुनौती में। हम परमेश्वर से सिर्फ सिद्धांतों में नहीं मिलते, हम उनसे प्रेम में मिलते हैं, खासकर तब जब उस प्रेम के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अब सुसमाचार हमें और गहराई में ले जाता है। यीशु कहते हैं, मेरा समय अभी नहीं आया है। लोग कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, तुरंत कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन यीशु मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे तय समय के हिसाब से नहीं चलते। परमेश्वर हमारी उम्मीदों से नियंत्रित नहीं होते। हमें अभी जवाब चाहिए, अभी चंगाई चाहिए, अभी समाधान चाहिए। लेकिन यीशु ये दिखाते हैं कि परमेश्वर अपने दिव्य समय के अनुसार काम करते हैं। और ये मुश्किल है, क्योंकि ये हमसे कहता है कि हम नियंत्रण की चाह छोड़कर भरोसा करना सीखें। नियंत्रण की चाह छोड़कर भरोसा करना। और यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। ईसाई धर्म याद करने का धर्म है, लेकिन ये कोई साधारण याद नहीं है, ये एक खतरनाक याद है। हम यीशु को सिर्फ अतीत के बारे में सोचने के लिए याद नहीं करते, हम उन्हें इसलिए याद करते हैं ताकि आज हमारे जीवन में बदलाव आए। जब हम उनके दुख, उनके प्रेम और उनके अप्रत्याशित तरीकों को याद करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ घटित होता है। हम वैसे के वैसे नहीं रह सकते। ये याद हमारे आराम को तोड़ती है, हमारी उम्मीदों को चुनौती देती है, और हमें एक अलग तरह से जीने का बुलावा देती है। तो आज भी वो सवाल बना हुआ है, क्या आज आपने परमेश्वर का अनुभव किया? साधारण चीज़ों में देखो, प्रेम करो तब भी जब ये मुश्किल हो, भरोसा करो तब भी जब तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। परमेश्वर मौजूद हैं, कहीं और नहीं, सिर्फ अतीत में नहीं, सिर्फ चमत्कारों में नहीं, बल्कि यहाँ, अभी, तुम्हारे जीवन में। लेकिन शायद वो वहाँ खड़े नहीं हैं जहाँ तुम देख रहे हो। मुड़ो, फिर से देखो। देर होने पर भी, संघर्ष के समय भी, भ्रम की स्थिति में भी वे वहीं हैं। सिर्फ परमेश्वर को याद मत करो, उनका अनुभव करो, यहीं और अभी। Thank you for watching.